दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कब और क्यों बनाया गया था? या फिर ये कि माफिया क्या होता है और इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए थे? या फिर दुनिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे कब और कहां बनाई गई थी? नहीं जानते? तो इसीलिए तो मैं आया हूं आपको ये बताने। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ इस सफर में चलने के लिए। नंबर 1। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। इस स्टैचू को फ्रेंच के एक पीपल ने बनाया था जिनका नाम था फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। दोस्तों, इस मूर्ति को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। यह मूर्ति यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क सिटी में है। दोस्तों, इस मूर्ति को बनाने का रीजन यह था कि हर किसी को स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है और हर किसी व्यक्ति को एक समानता की नजर से देखा जाना चाहिए। 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तब इस मूर्ति को बनाने का डिसीजन लिया गया था और 1885 को यह स्टैचू बनकर कंप्लीट हो गया था। 28 अक्टूबर 1886 को इसे देखने के लिए खोल दिया गया था। एंड दोस्तों, देखने पे लग रहा है कि इस स्टैचू के दोनों हाथ में कुछ है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसके राइट हैंड पे जो चीज है यह एक टॉर्च है जिसे बर्निंग टॉर्च के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लेफ्ट हैंड पे जो चीज है यह एक किताब है जिसमें 4 जुलाई 1776 लिखा है, जो कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस डेट है। नंबर 2। दोस्तों, माफिया जैसा शब्द हमने अपने आसपास के लोगों से या मूवी में बहुत बारी सुना होगा। तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि माफिया एक्चुअल में होता क्या है और इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? आया तो होगा, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, माफिया एक बहुत बड़ा ग्रुप, संगठन या फिर हम इसे गैंग के नाम से भी कह सकते हैं, जिनका मेन काम होता है क्राइम्स को ऑर्गेनाइज करना, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, अल्कोहल की स्मगलिंग एक्सेट्रा। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी सिकली से। इनके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वह किसी भी गवर्नमेंट रूल्स का पालन नहीं करते हैं। उनके पास खुद के लॉ हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। यह माफिया सबसे पहले अपनी कंट्री में पावरफुल बने, देन धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैलते गए। काफ़ी सारी सरकारों ने इसे ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए थे। 1920 के दशक में इटालियन की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पास थी माफिया को ख़त्म करने के लिए, लेकिन लगभग 25 साल बाद यह माफिया गैंग फिर से आई। 19वीं या 20वीं शताब्दी में माफिया के कुछ ग्रुप्स इटली से यूएसए गए और उसके बाद 1930 के दशक से माफिया के क्राइम्स यूएसए से भी होने लगे। और अथॉरिटीज़ की माने तो लगभग इनका 200 बिलियन यूएस डॉलर कमीशन से आता है, जैसे गैम्बलिंग से, हाईजैकिंग से, नशीली चीज़ों से। और इनके जो हेड होते हैं उनको बॉस या फिर डॉन के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों, पूरे विश्व में इन माफियाओं से लड़ने के लिए नए कानून, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन्स बनाए जा रहे हैं इन माफिया को ख़त्म करने के लिए। नंबर 3। दोस्तों, जब भी बात ट्रेन की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जापान की बुलेट ट्रेन का ख्याल आता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड की बात ही अलग है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का वह ऐसा कौन सा शहर है जिसने सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया था, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो जान लीजिए। लंदन एक ऐसा शहर है जिसने सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया था। 10 जनवरी 1863 को इसे ओपन कर दिया गया था और 1890 को लंदन ने एक और अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल सकती थी। और जो पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे थी उनकी ट्रेन्स में विंडोज नहीं थी और उन ट्रेन्स में टनल टू टनल ही सफ़र कर सकते थे। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया, जैसे पेरिस में अंडरग्राउंड रेलवे 1900 में ओपन हुई थी, यूएसए में 1895 से 1897 में आई थी और न्यूयॉर्क सिटी में 1904 में आई थी।
और आज का सबसे बिजी मेट्रो सिस्टम रशिया में है और वहाँ अंडरग्राउंड रेलवे 1935 में आई थी। और वहीं बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे बनाने का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ था 1985 में, क्योंकि उस टाइम में कलकत्ता के ट्रैफिक के प्रेशर को देखकर वहाँ बनाने का डिसीजन लिया गया था। नंबर 4। दोस्तों, हम यह तो जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन क्या आप उस पर्वत का नाम जानते हैं जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया? अगर जानते हो तो वीडियो को पॉज करके हमें नीचे जाके कमेंट कीजिए। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्वत कैलाश है। माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7000 से ज्यादा लोग चढ़ रखे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का घर है। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों ने इस पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं चढ़ पाया। कुछ का कहना था कि अचानक से बर्फ का तूफान आ गया, कुछ का कहना था कि वह रास्ता ही भूल गए थे, कुछ लोग सही रास्ते पे चल रहे थे लेकिन अचानक से रास्ता ही गायब हो गया, कुछ लोगों को बीच में हार्ट अटैक आ गया और कुछ लोग तो चढ़ने से पहले ही वापस चले गए। कुछ साइंटिस्ट भी इस पर्वत पे चढ़े थे और उनका कहना था कि कैलाश पे समय तेजी से बीतता है, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया था कि उनके बाल, नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। और उन्होंने यह भी देखा था कि कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की माने तो उनका यह कहना है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है और तिब्बत चाइना में है। इतने लोगों की मौत होने के कारण 2001 में चाइना की सरकार ने इस पे चढ़ने पर बैन लगा दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे साथ मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए।